Good morning, student. Chapter 7 Rise of New Religions. New Religions का उदय. Since time immemorial, old ideas and practice have been challenged and replaced by new ones. For example, in our country, women were not allowed to go to school in olden times, but somebody questions this practice which made it possible for women to pursue education. एंशियंट समय की मतलब प्राचीन काल की बात है कि जो ओल्ड आइडियाज़ थे उनकी जगह पर न्यू आइडियाज़ को रिप्लेस किया जा रहा था. अर्थात जो ओल्ड आइडियाज़ थे उनको चैलेंज किया जा रहा था और उनकी जगह जो न्यू आइडियाज़ थे उनको फॉलो किया जा रहा था. कैसे? एग्जाम्पल के लिए पहले क्या था, हमारी कंट्री में जो वुमेन्स थी उनको ओल्डन टाइम में एजुकेशंस के लिए अलाउ नहीं किया जाता था. बट आजकल देखें तो जो वुमेन्स हैं उनको एजुकेशंस के लिए परस्यू किया जा रहा है. मतलब वुमेन्स के लिए भी एजुकेशंस पॉसिबल है. आजकल वुमेन्स भी एजुकेशंस ले सकती हैं. ओके, तो ये जो उस समय जो ओल्डन आइडियाज़ थे, ओल्डन आइडियाज़ का एंड किया जा रहा था और उसके जगह पर जो न्यू आइडियाज़ थे उनको रिप्लेस किया जा रहा था. इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है. पहले क्या था, ओल्डन पीरियड्स में वुमेन्स को एजुकेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाता था. बट प्रेजेंट टाइम्स या जो न्यू ड्यूरेशंस के समय वुमेन्स को एजुकेशंस के लिए अलाउ किया जा रहा है. तो ये आप देख रहे होंगे कि जो ओल्ड आइडियाज़ थे उनका एंड किया जा रहा था और उसके जगह पर जो न्यू आइडियाज़ थे उसको रिप्लेस किया जा रहा था. नेक्स्ट, during the later Vedic period, some new ideas were reflective in the Upanishad, which were a part of the later Vedic literatures. Around the same times, two major religions, Jainism and Buddhism, arose in the 6th century BCE and left a deep impact on the Indian life and culture. लेटर पीरियड के समय कुछ न्यू आइडियाज थे जो उपनिषद में रिफ्लेक्टेड थे, जो एक लेटर वैदिक लिटरेचर्स का एक पार्ट था. क्या? उपनिषद. उसी समय लगभग ऐसे टू मेजर रिलीजन्स थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म. एक ही समय एक ही पीरियड में ये टू रिलीजन्स थे आपके. कौन कौन से? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. 6th सेंचुरी के समय ये रिलीजन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे थे, इनका उदय हो रहा था और इन्होंने इंडियन लाइफ एंड कल्चर, मतलब इंडियन कल्चर्स पर ये जो टू रिलीजन्स थे, कौन से? जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन्होंने एक गहरा प्रभाव डाला. किस पर? जो इंडियन कल्चर्स था. नेक्स्ट आता है उपनिषद. व्हाट इज उपनिषद? है क्या? द वर्ड उपनिषद मीन टू सिट नियर द वन हु imparts learning. The earlier Upanishad were in prose and in the form of question and answer. The later Upanishad are in the forms of verses. The Upanishad laid stress on the spiritual knowledge through stories, commentaries, and dialogues. They insisted that ever after that organism continue to exist in the form of Atma or individual soul and Brahman of universal soul. Upanishad claims that these were fused into one. According to the Upanishad, one can attain supreme truth the meditations and recitations of verses. The thought of several lands, men and women, such as a famous sage, Ajna Valka, and the females thought and the females Upanishad thinker Gargi, Vachagnavi are compiled in Upanishad. Shankaracharya developed the Upanishad later. उपनिषद थे क्या? उपनिषद का अर्थ था टू सिट नियर द टीचर्स. ये एक लर्निंग
का एक पार्ट था। इसमें क्या था, जो पीपल जो शिष्य होते थे वो अपने टीचर अपने गुरु के पास जाते थे और वहाँ पर नीचे बैठकर अपने गुरु से क्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक, इसी को क्या कहा गया, उपनिषद। मीन्स टू सिट नियर द, ठीक, इसका मतलब क्या था, सिट नियर, सिट डाउन नियर मतलब नीचे उनके पास बैठना। अर्थात जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु के पास जाते थे और उनके पास नीचे बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। जो अर्लियर उपनिषद थे वो प्रोस के रूप में थे एंड द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर, और क्वेश्चन और आंसर्स और प्रोस के रूप में थे। मतलब जो प्रोस होती थी, काव्य होता था, वो होते थे और किसमें थे, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में थे। जो लेटर उपनिषद था वो कौन से फॉर्म में थे, वर्सेस फॉर्म में था। वर्सेस फॉर्म क्या होता है, लाइन्स रिटन इन द रिदमिक पैटर्न्स। ओके, ये था। और उपनिषद के अनुसार ऐसा भी कहा गया कि कोई व्यक्ति सुप्रीम ट्रुथ की प्राप्ति कर सकता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है किसके द्वारा, मेडिटेशन एंड रेसिटेशंस ऑफ वर्सेस के द्वारा। ठीक, रीजन फॉर द राइज ऑफ न्यू रिलीजियंस। ठीक, जो न्यू रिलीजियंस थे उनके उदय के लिए कौन कौन से रीजन्स थे। इन लेटर वैदिक पीरियड रिलीजियंस लाइफ कैम टू बी dominated by the upper caste. It advocated costly and complex rituals and ceremonies which become difficult for common people to follow. Rigidity in the caste system led to inequalities and conflicts among peoples. The Vedic texts were written in Sanskrit while the languages of the common people Prakrit and Pali. The people needed spiritual ideas to be conveyed to them in languages that they understood. This period also witnessed the rise of cities like Kausambi, Sravasti, Vaisali, and Varanasi. Use of money and introductions of Panchmat coins promoted trade and discouraged the voucher systems. The materialistic way of life made people look for a religion which promote simple living. लेटर वैदिक पीरियड्स में जो रिलीजियस थे वो अपर कास्ट के द्वारा प्रभाव में आते थे और ये उनके जो रूल्स थे, जो रिचुअल्स थे, कर्मकांड बेस था, ये काफी वो कर्मकांड बेस पर था और जो कॉमन पीपल थे उनके लिए फॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। ठीक, कठोरता काफ़ी ज़्यादा थी कास्ट सिस्टम में, जिससे जो इनइक्वालिटीज़ थी उसको बढ़ावा मिलता था एंड लोगों के बीच क्या होते रहते थे, मतभेद और झगड़े होते रहते थे। किसको लेके, कास्ट सिस्टम्स को लेके। पहले कास्ट सिस्टम ज़्यादा चलता था और जो वैदिक टेक्स्ट थे वो संस्कृत में लिखे गए थे और जो वहाँ के कॉमन पीपल थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, प्राकृतिक एंड पाली थी। मीन्स जो वैदिक टेक्स्ट थे लिखे तो संस्कृत में गए थे, लेकिन जो वहाँ के लोग थे कॉमनली वो लोग कौन सी भाषा जानते थे, प्राकृत एंड पाली। जो वहाँ के लोग थे उनको एक स्पिरिचुअल आइडियाज की आवश्यकता थी जिससे कि वो इस लैंग्वेज को क्या कर सके, समझ सके, जिससे कि उनको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके, समझा जा सके। क्योंकि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। जो वैदिक जो टेक्स्ट थे लिखे तो वो संस्कृत में गए थे, बट वहाँ के लोगों की कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक एंड पाली थी। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी कि जो वो आइडियाज़ हैं और जो आइडियाज़ हैं
उनको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके जिससे कि वो इस लैंग्वेज को समझ सकें। ओके, द पीरियड आल्सो विटनेस्ड द राइज ऑफ सिटीज। ठीक, ये जो पीरियड था इसमें कुछ ऐसी सिटीज थी जो उस समय राइज कर रही थी, उसके प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे लाइट कौसम्बी थी, श्रावस्ती थी, वैशाली थी एंड वाराणसी थी। और वहाँ पर क्या था, यूज ऑफ मनी एंड इंट्रोडक्शंस, वहाँ पर मनी का यूज भी किया गया था और उसका परिचय भी कराया गया था। कौन से सिक्के थे, पंचमार्स। पंचमार्स सिक्के वो होते हैं जिस पर क्या लगती है, स्टाम्प्स लगती है, जैसे आप ठप्पा टाइप का बोलते हो, दैट इज कॉल्ड पंचमार्स। कौन से, प्रमोटेड ट्रेड एंड डिस्करेज द बार्टर सिस्टम्स। जो पंचमार्च ट्रेड्स थे उनको प्रमोटेड किया जा रहा था और जो बार्टर सिस्टम्स था उनको क्या किया जा रहा था, डिस्करेज किया जा रहा था। बार्टर सिस्टम लाइक एक्सचेंज सिस्टम्स, आप किसी को कोई थिंग्स देते हो उसके बदले कुछ लेते हैं, जैसे उस समय जो था काऊ थी, ठीक,